हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के इतिहास की, जिससे आने वाली देश की पीढ़ियां एक नई सीख लेती हैं और समझती हैं कि उनके देश में उनसे पहले क्या घटनाएं घटित हुईं, जिसका प्रभाव उनके ज्ञान पर पड़ता है और उनकी कार्यशैली पर पड़ता है। हमारे देश में न जाने कितने योद्धा हुए जो इतिहास में अमर हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी योद्धा और प्रतिभाशाली शौर्यवीर ज्ञानी महापुरुष भी थे जो सिर्फ गुमनाम होकर रह गए। उस समय के इतिहासकारों ने उनको नज़रअंदाज कर दिया या हमारे देश को चलाते हुए आ रहे सत्ताधारियों ने उनको इतिहास से वंचित रखा, जिसका ज्ञान कभी भी जनता तक नहीं पहुंच पाया। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि हम सदियों से गुलामी सहते सहते उन्हीं विदेशी शासकों और सम्राटों का इतिहास पढ़ते आ रहे हैं, जिन्होंने हमको और हमारे देश को गुलाम बना कर रखा था। चाहे वो सिकंदर का शासन हो या कुषाणों का, चाहे वो मुग़लों का शासन हो या अंग्रेज़ों का। कब तक हम घिसा पिटा ये इतिहास पढ़ते रहेंगे कि किसने हमें कब तक गुलाम बना कर रखा और हमारे देश पर राज किया। वो मुग़ल ही थे जिन्होंने पहले स्वयं गुलाम बनाया और फिर वही डोर अंग्रेज़ों के हाथ में दे दी। फिर भी हम अपनी गुलामी की वही दास्तान का ज्ञान अपने बच्चों को बांटते हैं। वो अंग्रेज़ जिन्होंने देश में जाति के जहर को फैलाया था, जो आज तक नहीं मिट सका। हम आज भी इतने वर्षों के बाद भी उन्हीं को इतिहास के ज़रिए उनका गुणगान करते हैं, जबकि ऐसे इतिहास का देश उन्नति में ना कोई योगदान है और ना ही कोई महत्व। फिर भी कब तक हम उन पन्नों को संभाल कर रखेंगे। इससे बेहतर है कि देश के इतिहास में अपने देश के महापुरुषों और शासकों का इतिहास ही लिखा जाए और दोहराया जाए। देश के इतिहासकारों को चाहिए कि अपने देश के गुमनाम हुए प्रभावशाली व्यक्तियों के इतिहास का सृजन करें और देश की सरकार को भी इतिहास के उन पन्नों को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए जो सिर्फ हमें गुलामी का एहसास दिलाते हैं। जय हिंद। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।